हम तीनों साथ में जाए और कोई कांड ना हो इम्पॉसिबल। बाद हमको फाइनली सफलता की सीढ़ी मिली। इससे बुरा तो क्या ही हो सकता है, पर इससे बुरा हो सकता है। कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो। पर हमारे जैसे गरीबों के नसीब में ये सब कहाँ। यहाँ पे हमको लगा तीसरा झटका। हेलो एवरीवन, दिस इज केरा राजन। आई एम वंस अगेन बैक विद माय घटिया स्टोरी टाइम वाला कंटेंट। आज तो मेरे घर वालों को पता चल ही जाएगा कि मैं कॉलेज बंक करती हूँ, बट एनीवे स्टोरी टाइम इज मस्ट। तो ये वाली स्टोरी शुरू होती है कॉलेज बंकिंग से। तो मैंने A1 ने और A2 ने सोचा कि चलो भाई कॉलेज बंक मार के गेम जोन में गेम्स खेलने जाते हैं। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग हु इज A1 एंड A2। कौन है ये लोग? तो A1 एंड A2 है मेरी पसंदीदा महिला मित्र, बोले तो लाइफ टाइम वाली बेस्टी। अब इन्होंने मुझे अपना नाम रिवील करने से तो ऐसे मना करा है जैसे मेरे ढेर सारे सब्सक्राइबर्स हो, मेरे को बहुत सारे व्यूज आते हैं और मैं बहुत फेमस ना हूँ। बट एनीवेज, A1 के नाम में एक ए आता है और A2 के नाम में दो ए आता है। सो दैट्स व्हाई A1 एंड A2। सो यार वी डिसाइडेड टू गो टू द गेम जोन एंड प्ले गेम्स। तो हमारे पास दो एक्टिवा रहती है, एक मेरी एक्टिवा और एक A1 की एक्टिवा। बट जो मजा ट्रिपल सवारी जाने में है वो कहीं और कहाँ। तो हमारी ट्रिपुटी निकल पड़ी गेम जोन में गेम्स खेलने के लिए, और हम तीनों साथ में जाए और कोई कांड ना हो इम्पॉसिबल। तो मेरी एक्टिवा बहुत ही पुरानी थी क्या, पुरानी है। उसको उस टाइम में सेल्फ स्टार्ट नहीं होता था, किक मार के चालू करनी पड़ती थी। और ये बात A1 को नहीं पता थी, A2 को पता थी, बिकॉज मैं एंड A2 एक साथ एक एक्टिवा पे रोज कॉलेज आते जाते हैं। अच्छा, पता है ऐसी गाड़ी है, फिर भी हम बेशर्मों के जैसे निकल पड़े। और 4 रास्ते पे सिग्नल पे मेरी गाड़ी बंद। तो A2 उतर के किक मारने जा रही है, तो A1 यहाँ से चलते चलते जा रही है कि चलो भाई ये धक्का मारेगी और ये लोग आ जाएंगे क्रॉस करके। बट उसको नहीं मालूम कि ये किक मारने उतरी थी एक्चुअल में। तो हम लोग उस टाइम इतना हंस रहे थे ना। पीछे से एक तो लोग हॉर्न मारे जा रहे क्योंकि सिग्नल खुल गया था। और इंडियन पब्लिक में ना सबर नाम की चीज नहीं है। उनको नहीं दिखता कि किसी की गाड़ी बिगड़ी है, तभी वो लोग खड़े, उनको शौक नहीं है वहां पे खड़े रहने का। बट उस टाइम हमको बहुत हंसी आ रही थी। बट जैसे तैसे करके हम फाइनली पहुंच गए जहाँ पे हमको जाना था, गेम जोन। तो फाइनली हम मॉल पे पहुंच गए और मॉल इतना बड़ा था कि हम लोग वहां जाके खो गए। मतलब हमको जहाँ जाना था वो जगह हमें मिल ही नहीं रही थी। हम सीढ़ी पे गए, एलिवेटर पे गए, इतना घूमे नहीं मिला गेम जोन, कहीं नहीं मिला। A few moments later. तो मतलब इतना सारा ढूंढने के बाद हमको फाइनली सफलता की सीढ़ी मिली। यू वोंट बिलीव, लिटरली ये सफलता की सीढ़ी थी। आई विल शो यू दिस। ढूंढना हमें गेम जोन था, पर मिल गई हमको सफलता की सीढ़ी जिसका रास्ता कहीं नहीं जा रहा था। तो फाइनली हम लोग जैसे तैसे करके पहुंच ही गए गेम जोन पे। तो वहां जाके हमको पता चला कि ये तो छोटे बच्चों का था, और वो भी 1.5 घंटे के 600 रुपए पर पर्सन। वाह। तो हम तीनों लिटरली शॉक में चले गए कि मतलब एक दूसरे की शक्ल देख के हंस रहे हैं कि ये क्या हो गया, हमारे साथ सफलता की सीढ़ी तक देख के आ गए, पर ये छोटे बच्चों का गेम जोन निकला। फिर हम दरवाजे के बाहर तीनों गांधी जी के बंदर की तरह बैठ गए और हंसे जा रहे कि इससे बुरा तो क्या ही हो सकता है, पर इससे बुरा हो सकता है। कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो। हम जिन्होंने सोचा कि चलो गूगल करके देखते हैं, तो फिर गूगल पे देखा तो उसी मॉल में दूसरा गेम जोन था बड़े लोगों के लिए। तो हमने सोचा चलो वहाँ एकदम फुल एटीट्यूड के साथ के चलो वहाँ चलते हैं। वहाँ जाके हमको दूसरा झटका लगा, बिकॉज 1000 फी थी 2 घंटे के लिए पर पर्सन, और हम तीनों के मिला के भी इतने नहीं हो रहे थे जितने हमको चाहिए अंदर जाने के लिए। मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार। हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं था तो हम वापस गए। हमने सोचा कि फर्स्ट फ्लोर पे वो टीवी में दिखा रहे थे कि गेम जोन में क्या क्या है, तो हमने सोचा चलो वही देख के आ जाते हैं, वही देख के खुश हो लेंगे थोड़ा। तो हम लोग वहां से निकल गए बेइज्जती करा के, और हम दूसरी बेइज्जती के लिए भी रेडी थे। तो हम लोग जा रहे थे एलिवेटर में। तो एलिवेटर में हम तीनों ने सोचा कि चलो एक एस्थेटिक सेल्फी लेते हैं, मिरर पिक जिसको बोलते हैं। पर हमारे जैसे गरीबों के नसीब में ये सब कहाँ। तो हमारी मस्ती से लिफ्ट वाले लोग ऑलरेडी ऑफेंड हो चुके थे, बट फिर भी हमने सोचा कि चलो एक आध सेल्फी तो ले ही लेते हैं। तो एक चाचा बोलते हैं कि तुम लोग का फ्लोर आ गया, उतर जाओ। तो हम उतर भी गए, और फिर बाद में पता चला कि हम गलत फ्लोर पे उतरे हैं। चाचा ने हमको भगाने के लिए ऐसा बोला, लिटरली हद हो गई इस बार। हरामी हो बेटा। बट एनीवेज फिर हमने टीवी में देखा उन लोग को मस्ती करते हुए और मजे करते हुए, जो मजे हमारे नसीब में बिल्कुल भी नहीं थे। तो फिर उसी मॉल में हमने एक पानीपुरी वाले चाचा को देखा। तो हमने सोचा कि चलो भाई पानीपुरी खाते, क्योंकि वो एक ही चीज़ थी जो हमारे बजट में आती थी। तो हम तीनों तो मस्त रेडी थे, एकदम क्रेविंग हो रही थी पानीपुरी खाने की। तो हम लोग कटोरा पकड़ के ऐसे खड़े थे, और अंकल बोलते हैं 30 की 6। यहाँ पे हमको लगा तीसरा झटका। मतलब हम लोग एक दूसरे का मुंह फिर से देख रहे हैं कि बाहर तो 20 की 6 मिलती है, वो भी अलग अलग पानी में, और यहाँ पे 30 की 6, वो भी एक ही पानी में। वाओ। और हम लोग में शर्म जैसी चीज तो है नहीं। फिर से कटोरा उनको वापस दे दिया और वहां से निकल लिए। तो वहां पे जो सुंदर सुंदर लड़कियां थी एकदम प्यारी प्यारी, तो वो सोच रही थी कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं लिटरली। और एक आंटी तो हमको ऐसा घूर रहे थे ना जैसे अभी आके मारेंगे हमें। कहाँ से आते हैं? तो हाँ, मतलब उस दिन हमको जो चाहिए था वो हुआ तो नहीं, पर हमने बहुत ज़्यादा मस्ती करी। और हम तीनों जब साथ में होते तो ट्रेजेडी होती ही है, तो वो लिटरली फनीएस्ट मेमोरीज में जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कांड है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, टिल देन बाय, टेक केयर।